नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय स्वामी है और मेरे इस इतिहास के चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास का चैनल यानी ऐतिहासिक चैनल में मेरे चैनल का नाम द क्रिएटिव हिस्ट्री है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो आपको जिस भी आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए ये बेनिफिट होगा। और जैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी जैसे हमको अपनी अलग अलग रुचियाँ होती है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, तो वो भी आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो रहेगा। और आगे भी जो मैं कंटेंट डालूंगा, वीडियो बनाऊंगा किसी भी चीज़ पे, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में जो आपने सुना होगा कि भागवत या वैष्णव धर्म, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भागवत या वैष्णव धर्म एक ही बात है। इसका उद्भव है वो मौर्य उत्तर काल में हुआ था। मौर्य उत्तर काल यानी 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका उद्भव हुआ था। और इसकी प्रारंभिक जो जानकारी है, जो सबसे पहले इसकी जानकारी है, वो हमें उपनिषदों से मिलती है। और इसके संस्थापक थे वो श्री कृष्ण थे, वासुदेव श्री कृष्ण, जो यादव कुल के थे। और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी की पाणिनि में मिलता है, जो 600 BC के आसपास एक ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा रचा हुआ अष्टाध्यायी। उसमें सर्वप्रथम उल्लेख है वो वासुदेव का मिलता है हमें। और कृष्ण का प्रथम उल्लेख, श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख ये हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद है। तो उन्हीं में से एक है छांदोग्य उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख है, यानी श्री कृष्ण का इसमें उल्लेख है। और श्री कृष्ण के गुरु थे, उनका नाम था अंगिरस। अंगिरस है, उनके शिष्य थे श्री कृष्ण। और ये आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। और हर एग्जाम के मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये हर वो एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट होंगे। तो आप इनको बाद में आराम से वीडियो देख के नोट्स भी बना सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं। भागवत धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। भागवत धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 ज्ञान, और नंबर 2 भक्ति, और नंबर 3 कर्म। ये 3 साधन बताए गए हैं। हम तीनों में से किसी एक साधन से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा यह धर्म कहता है। और प्रमुख तत्व है इसका, यानी प्रमुख तत्व यानी मोटिव है इस धर्म का, वो अहिंसा है। यह अहिंसावादी धर्म था, ठीक है। और भक्ति से जुड़ी है, ये इसकी जो भक्ति जुड़ी है, जो भक्ति की अवधारणा जुड़ी है, वो अवतारवाद से जुड़ी है। जैसे अवतारवाद में आपने अवतारों के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हमारे 9 अवतार जो हुए अभी तक, 10वां अवतार अभी होना बाकी है, जो पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिसको ब्रीफ किया गया है। तो 9 अवतार जो हुए हैं, वो ये धर्म है। कहने का मतलब ये है कि ये धर्म है वो अवतारवाद में बिलीव करता है और पूजा करता है, ठीक है। और भक्ति से जुड़ी ये अवतारवाद में बिलीव करता है। और भागवत जो गीता है, उसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। भागवत गीता है, उसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे हम नवदा भक्ति भी कहते हैं। ये आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचरात्रा या चतुर्व्यूह, इसमें कृष्ण सहित 4 वीरों की पूजा की जाती है। यह नाम भी आपने सुना होगा, पंचरात्रा या चतुर्व्यूह। ये इसी धर्म में कनेक्ट होता है, जो आगे जाके इसका जो ये ब्रीफ होता है इस धर्म में। तो इसमें श्री कृष्ण सहित 4 वीरों की पूजा की जाती है। अब वो 4 वीर कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण देव की पुत्र, एक श्री कृष्ण की पूजा होती है। दूसरी होती है शकृष्ण यानी बलराम की, जो रोहिणी के पुत्र थे, शकृष्ण, ठीक है।
और तीसरे है प्रद्युम्न, जो रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र थे, प्रद्युम्न की पूजा होती है। और चौथे है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पूजा होती है, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, यानी कृष्ण के पौत्र थे। और पांचवा है सांब, जो जाम्बती के पुत्र थे। इन 5 वीरों की पूजा, श्री कृष्ण सहित इन 5 वीरों की पूजा इस धर्म में होती है। ठीक है, आगे चलिए। चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख, सर्वप्रथम इसका उल्लेख है वो विष्णु संहिता में मिलता है। जो ये मैंने अभी बताया ना आपको, इसकी पूजा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम वो विष्णु संहिता में मिलता है। ठीक है, और इसका विस्तृत विवरण है, यानी इसको एक्सप्लेन बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से किया गया है, वो महाभारत के नारायणी खंड में किया गया है। महाभारत का एक अलग अलग जैसे खंड है, गीता भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। शायद 18वां पर्व जो था, जिसे विषम पर्व बोलते हैं शायद, वो इस तरह जो खंड है उसको नारायणी जो खंड है उसमें इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। और 5 तत्वों के कारण इसे पंचरात्रा कहा गया है। जो 5 तत्व है इसके, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूंगा 1 मिनट आपको। जो 5 तत्व है इस धर्म के, मूल जो तत्व है, मूल जो मोटिव है इसका 5 तत्वों का, उसके कारण इसको पंचरात्रा कहा गया है। मैं 5 तत्व आपको बताता हूँ, थोड़ा कैमरा मैं सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए सॉरी, वो थोड़ा दिख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूँ। तो 5 तत्वों के कारण इसे पंचरात्रा कहा गया। वो 5 तत्व कौन कौन से है? नंबर 1 है परम तत्व, नंबर 2 है मुक्ति, और नंबर 3 है युक्ति, और नंबर 4 है योग, और नंबर 5 है विषय यानी संसार। इन 5 जो इनके प्रमुख तत्व है, इनको ये मोटिव मानते हैं, इनका इस धर्म का मूल तत्व है। ये 5 मिलके मूल तत्व है। तो आज मैंने आपको भागवती वैष्णव धर्म के बारे में ये ब्रीफ किया है। इसका 1 या 2 पार्ट और आएगा, मैं इसको और ब्रीफ करूँगा। आगे भी है इसके बारे में, आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ना मैं, आपको ये काम आएगा। तो इसका 1 और पार्ट आएगा या 2 पार्ट और आएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।